हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल डी स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर मैथ्स के अंदर क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई है और थ्योरम हमने 8.1 से लेकर 8.7 तक आई थिंक सो हमने कंप्लीट कर ली थी। अब आगे बेटा 2-3 थ्योरम रह गई, वो बात कर लेते हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज 8.2 पर आते हैं। ठीक है, चलिए थ्योरम 8.8 की बात करते हैं। सो थ्योरम 8.8 लिखिए बेटा, स्टेटमेंट थ्योरम का। थ्योरम 8.8 स्टेटमेंट है थ्योरम का, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram if a pair of opposite sides, if a pair of opposite sides are equal एंड पैरेलल। ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये हमारी थ्योरम है 8.8। इस थ्योरम के अंदर क्या स्टेटमेंट है कि क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा अगर आपको प्रूफ करना है कि अगर उसकी एक अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो। आज तक हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर वन पेयर ऑफ साइड, अपोजिट साइड का वन पेयर अगर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो पैरेललोग्राम होता है। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को हम लोग अभी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमको क्या गिवन है, देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूफ करना है। इफ a pair of opposite sides and pair of opposite sides are equal and parallel, तो हम अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल मानेंगे, ये हमको गिवन है। लेट्स से कि हम एक पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके अंदर बोला है कि आपको कोई भी एक पेयर जो अपोजिट साइड है ना वो इक्वल और पैरेलल है। ठीक है, मान लेते हैं भाई ये दोनों साइड इक्वल एंड पैरेलल है, ठीक है। और तो हम कहते हैं गिवन क्या क्या है, CB इज इक्वल टू DA एंड CB ऑल्सो पैरेलल टू DA, ठीक है ना, DA है। ओके, हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमको प्रूफ ये करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई सभी को। ABCD पैरेललोग्राम ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब एक पैरेललोग्राम को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बहुत सारे मेथड है, उनमें से एक ये मेथड है। ये तो भी हमको प्रूफ करना है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि भाई इक्वल साइड वाला, ये तो हमने मान लिया। तो हम कैसे करेंगे, किसी भी एक चीज को ले लेंगे। जैसे आपने बोला, सबसे पहली बार थ्योरम आप याद कीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम बोलते हैं कि वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, पैरेललोग्राम होगा, ठीक है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ये दो ट्रायंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि एक पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक आप डायगोनल ले लें, लेट्स सी ये वाला डायगोनल हमने ली, ठीक है। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है कि आपको बोला अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है। किसी भी अपोजिट साइड को आप ले लीजिए, किसी भी साइड को आप ले लीजिए और उससे हम प्रूफ ये कर लेंगे कि ये क्वाड्रेटिक जो है वो पैरेललोग्राम। चलिए सो करते हैं प्रूफ। आपको ये थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पीछे वाले थ्योरम सभी की किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। हम ये प्रूफ करेंगे थ्योरम 8.1 और 8.2। आपको याद हो कि अगर पैरेलल किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो वो पैरेलल, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम दो ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फर्स्ट और ये ट्रायंगल सेकंड। लिख लेता हूं
इन ट्राइंगल DBC एंड DBC एंड डी वाला पोर्शन फिर से एंड ट्राइंगल DBA, ठीक है, DBC और DBA ये दो ट्राइंगल हमारे पास में है, इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहली बात तो हम करें कि एक साइड का पेयर हमको गिवन है CD इज इक्वल टू D, ये हमको गिवन है, ठीक है ना बेटा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, हमको गिवन है। और बात करें इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड कॉमन आ रही है, सो DB इज इक्वल टू DB, क्या लिखेंगे, कॉमन। अब एक कोई भी एंगल मिल जाए, साइड मिल जाए, तो ये वाली साइड को तो नहीं, एंगल देख लेते हैं कौन सा, कि भाई दो पैरेलल लाइन को एक लाइन तीसरी इंटरसेक्ट करती है तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, और इससे बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। सो एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BDA, अल्टरनेट लिख लीजिएगा पूरा इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर साइड एंगल साइड और इस ट्रायंगल के अंदर साइड एंगल साइड, ये दोनों इक्वल हो गए। सो ट्रायंगल DBC is congruent with triangle DBA, क्लियर, कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड रूल, क्लियर बात। देन if two triangles then ऐसे लिखिए, उधर लिख लेता हूं, hence in a quadrilateral if two triangles are congruent then the quadrilateral is a parallelogram, ठीक है, एंस प्रूफ। बात समझ में आ गई कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम, क्लियर, नोट कर लीजिए फटाफट। चलो 8.8 कंप्लीट। चलिए अगली थ्योरम की बात करते हैं 8.9, नोट कर लिया सभी ने, चलो बेटा। चलिए थ्योरम 8.9, अब हम जो दो थ्योरम पढ़ेंगे, तीन थ्योरम आगे की पढ़ेंगे, 8.9 एंड 8.10, ये दो थ्योरम जो हमारी है, ये दो थ्योरम आपके मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड। मिड पॉइंट थ्योरम कल समझाया था मैंने आपको कि एक पैरेललोग्राम के अंदर एक ट्रायंगल के अंदर किसी भी दो साइड का मिड पॉइंट अगर मैच किया जाए, ज्वाइन किया जाए, तो वो लाइन जो होती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उस लाइन की जो वैल्यू होती है वो थर्ड वाली साइड की हाफ होती है। अब इसके लिए थ्योरम 8.9 का स्टेटमेंट लिखिए, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint
the line segment joining the midpoint the line segment joining the midpoints of a triangle is parallel to the third side of a triangle is parallel to the third side। ठीक है ना बेटा, कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ये पहला थ्योरम हमारा 8.9। इसके अगला वाला जो थ्योरम उसके अंदर हमको ये प्रूफ करना चाहिए 1/3 होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस तरह से ए बी सी, एक एबीसी ट्राइंगल है। आपको ये बोला है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स। ठीक है ना, तो आपको पहली बात तो ये गिवन है, सपोज कि हम कहते हैं कि भाई AB का मिड पॉइंट जो है वो D है और AC का मिड पॉइंट जो है वो E है। ठीक है ना, अब D और E को हमने ज्वाइन किया, सही। सो हमको बोला है कि ये लाइन जो है ना वो इसके पैरेलल होगी, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर, चलिए सो पहले लिखते हैं गिवन क्या है हमको। अब कुछ चीजें हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। चैप्टर पैरेललोग्राम में चल रहा है और उसी की प्रॉपर्टी को यूज करके हम ये प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस डी वाली लाइन को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कर सकते हैं बेटा आगे, ठीक है। और सी वाले पॉइंट के थ्रू में हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि डीबी के पैरेलल होगी। डीबी के पैरेलल एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। क्लियर है, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन के अंदर हमको क्या गिवन है, मिड पॉइंट बोला है डी और ई जो है वो ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है रिस्पेक्टिव। सो हमको क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू डी बी। भाई ए डी जो ये वाली साइड है उसके इक्वल है एंड ए इज इक्वल टू ई सी, ये वाली साइड जो इसके इक्वल। यहां तक बात कंप्लीट है। मतलब मिड पॉइंट है तो बेटा मिड पॉइंट क्या करेंगे, एक साइड को हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये वाला साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है। ये हमको गिवन है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है एक्सटेंड डी डीई एंड draw a line parallel to DB through C। ठीक है ना, थ्रू पॉइंट C। डीबी के पैरेलल हम पॉइंट C से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये दोनों जहां मैच करें उस पॉइंट को हमने F नाम देते हैं। यहां तक की बात क्लियर। अब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि डीबी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, सो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन में हमने बोला है डीबी इज इक्वल टू। अब कंस्ट्रक्शन में हमें क्या चीज मिली, कंस्ट्रक्शन से हमको क्या गिवन है कि डीबी जो है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, अब हमको करना है टू प्रूफ। डी इज पैरेलल टू बीसी, डी इज पैरेलल टू बीसी हमें प्रूफ। ठीक है, चलिए अब देखिए ये चीजें करने के लिए ये सारी बात आप समझ आएंगे कैसे करना है। अब हम बात करेंगे हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। उसको प्रूफ करने के लिए हम साइड वगैरह की हेल्प ले लेते हैं जिस तरह से हम पहले भी करते हैं। चलिए हम दो ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल से कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाली साइड, एक साइड भी ये मिल जाएगी। ठीक है, एंड थर्ड वाला एंगल। चलिए कोशिश करते हैं। देखो बेटा हमको पता है कि ये वाली साइड जो है ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में दो ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ADBE
ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज हमको गिवन है, ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल है भाई, हमको गिवन है। सो ए इज इक्वल टू ई सी, ये हमको गिवन है। ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। किससे गिवन है, पहले से हमको दे रखा है कि ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। और देखिए दूसरा, अच्छा आप देखिए कि भाई अगर डीबी वाली लाइन जो है वो इस पूरी लाइन के पैरेलल है, सो अगर एबी वाली लाइन जो होगी वो भी सीएफ के पैरेलल होगी। अब हम दूसरी एक और बात कर लेते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल इसके बराबर, इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल अपोजिट एंगल एईडी, एंगल एईडी इज इक्वल टू एंगल सीईएफ। क्लियर, ये दो चीजें हमारे पास में आगे, रीजन क्या लिखेंगे इसका, लिख लेना पूरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां तक बात क्लियर, नोट कीजिए इसको। अब देखिए तीसरी, हमको या तो एक साइड से या एंगल चाहिए। अब घर से मैंने आपको हमेशा बोला है कुछ नहीं मानना है। आप देखिए, आप अगर ऐसे मानोगे कि सर ये डी इज इक्वल टू ई एफ है, नहीं है, हमने ऐसा कहीं नहीं बोला है कि ना हमको गिवन है कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। दूसरी बात, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये भी हमको पता नहीं। हमारे पास में वर्टिकल अपोजिट एंगल था, वो हमने काम में लिया, ये गिवन था, वो हमने काम में लिया। एक और चीज यहाँ पे आ रही है, आप देखिए कि अगर ये डीबी वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, डीबी इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो अगर मैं पूरी बोलूं कि सो एबी जो होगी वो भी तो इसके पैरेलल होगी ना बेटा। भाई किसी भी एक लाइन को, दो लाइन पैरेलल है, उन दो लाइन को अगर आपने एक्सटेंड किया और तो वो दो लाइन जो बनेगी नहीं वाली वो भी पैरेलल होगी कि नहीं होगी, सही ना। तो यहां हम लिखते हैं इफ डीबी इज पैरेलल टू सीएफ देन AB is also parallel to CF, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, ये वाली लाइन होगी उसकी भी पैरेलल होगी, क्लियर है ना। अब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर है। नाउ एंगल BAE is equal to एंगल FCE। और रीजन क्या लिख लेंगे, अगर आपको वहां तक नहीं दिख रहा है बोर्ड का, रीजन में नीचे लिख रहा हूं, रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसी की कॉपी में मेरे को ये नहीं लिखना चाहिए ए, आप पूरा लिखोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, क्लियर। अब देखिए हमको इस ट्राइंगल के अंदर एंगल साइड एंगल और इस ट्राइंगल के भी एंगल साइड एंगल दोनों हमारे पास में इक्वल है। सो ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल CEF। कौन से रूल से, बाय एंगल साइड एंगल रूल। वहां तक नहीं दिख रहा है पीछे तो मैं बोल दे रहा हूं, ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल CEF बाय द रूल ऑफ साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट। कर लिया नोट आपने। अब देखिए यहां तक सभी ने नोट कर लिया, मैं इधर वाला इरेज कर ले रहा हूं। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके रेस्पेक्टिव पार्ट सारे इक्वल होंगे, सही बात है कि। तो हम रेस्पेक्टिव पार्ट इक्वल करते हैं, देन अब देखिए रेस्पेक्टिव पार्ट कौन से इक्वल होंगे, भाई ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी, EF इज इक्वल टू DE हो जाएगा, और ये वाली साइड जो है वो उसके रिमेनिंग इक्वल हो जाएगी। देन AD इज इक्वल टू CF एंड ये भी क्या हो जाएगा, CPCT एंड और कौन सी साइड DE इज इक्वल टू EF, ठीक है ना। इसके पीछे लिख लेना बाय कंस्ट्रक्शन।
ताकि थोड़ा अच्छा रहे, ठीक है ना, समझ में आ जाए चीज। ये दोनों साइड हमको इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल आ गई और ये वाली साइड जो है सॉरी ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई। क्लियर? अब देखिए आपने क्या प्रूफ किया, यहां से मैं इसको इक्वेशन बनना, ये वाली इक्वेशन जो है ना डीई, ये वाली, ये भी सीपीसीटी है, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम लेता हूं। ये वाली इक्वेशन इसमें क्या लिखा हुआ है कि एडी इज इक्वल टू है एफसी, ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमने इक्वेशन 1 माना। और याद कीजिए हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एडी जो है वो डीबी के इक्वल है। वी नो एडी इज इक्वल टू डीबी, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन मैंने 2 माना। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, यहां पे एडी जो है वो सीएफ के इक्वल है और यहां पे एडी जो है वो डीबी के इक्वल है। तो ये कुल मिला के जो एडी वाली साइड है वो इसके भी इक्वल है और एडी वाली साइड इसके भी इक्वल है। सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी इन दोनों इक्वेशन से। देखिए ध्यान से, ये एडी वाली, एडी सीएफ के भी इक्वल है और एडी डीबी के भी इक्वल है। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 CF इज इक्वल टू डीबी, ये बात समझ आई आपको। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, डीबी इज इक्वल टू क्या आएगा CF आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपने इक्वेशन 3 में प्रूफ किया कि डीबी इज इक्वल टू CF। अब हम बात करते हैं इन पैरेललोग्राम, अब मैं ये पूरा पैरेललोग्राम ये वाली बात कर रहा हूं, ये कोई क्वाड्रिलेटरल आप ऐसे मानिए, पैरेललोग्राम नहीं क्वाड्रिलेटरल है। इन क्वाड्रिलेटरल DFCB ये वाला दिख रहा है सभी को पैरेललोग्राम बेटा, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो ये कि ये वाली साइड जो है ना ये पैरेलल थी, ये अपने बाय कंस्ट्रक्शन बोला, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अभी आपने ये प्रूफ भी किया है कि ये दोनों साइड जो है वो इक्वल भी है, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल DFCB DB इज इक्वल टू CF, इक्वेशन 3 ऊपर ही लिखी हुई, ठीक है। एंड DB इज पैरेलल टू CF, ये कहां से आएगा, बाय कंस्ट्रक्शन, याद है ना। बाय कंस्ट्रक्शन में बताया ये इसके पैरेलल है। अब देखिए कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर किसी भी एक अपोजिट साइड जो होती है उसका पेयर अगर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बनता है। हेंस DFCB इज अ पैरेललोग्राम। बोलो बेटा यहां तक बात समझ आई आपको, नोट कीजिए इसको यहां तक। अब ये वाला शेप जो बन रहा है DFEB, ये एक पैरेललोग्राम है। अब जब DFCB एक पैरेललोग्राम है देन DF इज पैरेलल टू BC। अरे भाई ये दोनों साइड पैरेलल होगी, ये दोनों साइड पैरेलल होगी और इक्वल भी होगी, ठीक है ना, हमको तो पैरेलल से ही काम है। अब DF इज पैरेलल टू BC है, हेंस हम ये कह सकते हैं भाई ये पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल है तो इस लाइन का कोई एक पार्ट भी तो इसके पैरेलल होगा। भाई मैं बोलता हूं भाई पूरी लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है ना। अब मैं ऐसे बोलूं कि मैंने इस लाइन को छोटा कर दिया तो क्या इसका ये वाला पार्ट इसके पैरेलल नहीं होगा, इक्वल नहीं करो, पैरेलल तो होगा ना बेटा। तो ये पूरी लाइन अगर DF वाली लाइन इस BC के पैरेलल है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस DF का एक पार्ट मतलब DF किससे मिलकर बना है, DE प्लस EF। तो ये वाला पार्ट जो है वो भी इसके पैरेलल होगा कि नहीं होगा, हेंस DE इज पैरेलल टू BC। प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हमने प्रूफ कर लिया। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं हो रही, नोट कीजिए फटाफट। थोड़ी बहुत देखो कुछ बच्चों के दिमाग में आप ऐसे मानिए कि लगभग 90% बच्चों के दिमाग में एक ही बात आ रही होगी कि सर जैसे आप कर रहे हैं क्वेश्चन वैसे हमको क्वेश्चन याद कैसे हो। तो पहली बात तो बेटा इनको याद नहीं करना है, ठीक है ना। ये आप समझिए कि आपको कोई चीज दे रखी है थ्योरम, तो फर्स्ट टाइम के अंदर आपको थ्योरम समझनी पड़ेगी। कैसे कि आपको जो प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा रखा है उन्हीं को किसी को काम में लेना है। मैंने आपको बोला घर से कुछ भी ऐड नहीं करना है, किसी भी चीज को मानना नहीं, और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा थ्योरम के लिए एक बार के लिए। और एक बार थ्योरम आपको याद हो जाएगी ना तो आपको बाद में उसको वापस आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको हमेशा याद रहेगी। क्यों? क्योंकि थ्योरम के अंदर वही चल रहा है जो प्रीवियस चैप्टर में चल रहा है। दो ट्रायंगल को मैक्सिमम थ्योरम जो है ना वो दो ट्रायंगल को कॉन्वर्ट प्रूफ करके ही है 3 चैप्टर के अंदर, ठीक है।
ट्राइंगल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर और पैरेललोग्राम के अंदर सभी के अंदर एक ही तरह का काम चलता है। नोट कीजिए इसको। चलिए इसी के साथ ऐसा करते हैं, थ्योरम जो 8.10 लास्ट वाली जो थ्योरम है हमारी, वो इसी का थोड़ा रेसिप्रोकल टाइप का है। मैं आपको वो होमवर्क के तौर पर देता हूं, आपको यही काम करना है जो आपने यहां पे किया है, ठीक है ना, इसी तरह की कुछ काम करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा एक बार के लिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। सो थ्योरम 8.10 ये आपका एक होमवर्क है। सुन रहे सारे, और स्टेटमेंट बोल देता हूं क्या कह रहा है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू साइड बाइसेक्टर एंड थर्ड साइड। देखिए आपको थ्योरम जो 8.10 दे रखी है उसमें ये कह रहा है, इधर वाले को मैं इरेज कर रहा हूं, 10.8 वाले थ्योरम समझा देता हूं आपको, सॉरी 8.10। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कह रहा है कि ट्राइंगल के अंदर कोई भी ट्राइंगल, जैसे एबीसी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट आपको गिवन है, मतलब कि सपोज ये डी, तो इस बार आपको गिवन क्या है, ये वाला पार्ट जो उसके इक्वल एक ही गिवन है, दूसरी वाली साइड का मिड पॉइंट नहीं बोला। अब इसके इस पॉइंट से एक लाइन हमने ड्रॉ की है जो कि इसके पैरेलल है। यहां पे तो आपको ये प्रूव करना था कि ये वाली लाइन जो है उसके पैरेलल है, और यहां पे आपको गिवन है कि इसके पैरेलल आपको कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। बात आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है। सपोज इसको लाइन ई मान लेते हैं। तो आपको ये गिवन है, क्या क्या गिवन है मैं समझा देता हूं थोड़ा सा आपको। क्या गिवन है आपको कि AD इज इक्वल टू DB, ये गिवन है, एंड DE इज पैरेलल टू BC, ये वाले साइड के पैरेलल भी आपको गिवन है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेलल टू अनदर साइड, अब ये इस वाले साइड को 1/3 मतलब ये वाला इन दोनों को बाइसेक्ट करती है, और ये जो पैरेलल लाइंस आ रही है ना वो इसको बाइसेक्ट करती है। मतलब कि आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ एक तो ये करना है कि सपोज ये पॉइंट E मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो आपको प्रूफ ये करना है कि AE इज इक्वल टू EC, ठीक है। इतना आप एक बार के लिए प्रूफ कर लीजिएगा, ये वाली साइड जो है उसके इक्वल, ठीक है। फिर से वही दो ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे आप करना चाहिए, दे रहा हूं आपको दो ट्राइंगल बना के, जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ गया। चलिए, सो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें कल करेंगे। थैंक यू।